हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉर यू में। चलिए आज हम ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। जो प्रीवियस ईयर का शिफ्ट डे बाई डे से ये वाला पेपर जो है आपका 17 तारीख का 17/9/2018 का शिफ्ट 2 का पेपर है। शिफ्ट 1 का भी आपको करवाया जाएगा जल्द ही। इसके बाद शिफ्ट 1 का आगे आ जाएगा आपका शिफ्ट 1 का पेपर। तो इसमें आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैथ के पेपर का। चलिए, इसका पेपर मैं खुद दे चुका हूँ और मैं खुद इसमें सेलेक्टेड हो गया था। मैं इसमें खुद भी सिलेक्शन ले चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसका पेपर आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दिया गया आपको, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 ईयर और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना गुना था। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हमको 48 में से अगर 28.8 लेस कर देंगे तो पिता के जन्म जो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु हमको मिल जाएगी, और हमको पुत्र की आयु तुलना करनी है तो उसको नीचे रख देंगे। चलिए, इसको मैं करके आपको बताता हूँ। जब इसमें से इसको हम 48 में से 28.8 को लेस कर देंगे तो, और अपॉन में 28.8 लिखेंगे। लेस करने के बाद हमारा इसमें आएगा 19.2 19.2 अपान में 28.8 रहेगा, जिसमें से हम इसको जब काटते हैं तो आगे हमारा 28.8, और जब 10 इसमें से हम दशमलव से पॉइंट को काट दिए। अब इसमें हमारा बच रहा है 192/288 को जब हम काटते हैं, सबसे पहले हम आसानी से काटने के लिए सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी। उसके बाद आगे हम देखते हैं। जब हमने इसको काटा तो 4 3 बार तो 4 चौक 16 और 4 8 32, ठीक है। 48 ऊपर आ गया, 4 7 28, 4 दूनी 8 72 यहाँ पे आ गया, तो ठीक है। अब आगे फिर हम इससे 12 से काट सकते हैं। जब 12 से इसको भी काट सकते हैं, 12 से इसको भी काट सकते हैं, तो ये क्या आ गया, 12 छंग 72 आ गया, और ये 12 चौक 48, फिर से यहाँ पे 4 आ गया। इसको हम फिर से 2 से काट सकते हैं, तो 2 3 6, इसको भी हम काट सकते हैं 2 से, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, तो बराबर कितना आ गया 2/आपका 3 जो है फाइनल इसका आंसर होगा, जो कि आपका है 2/3। 2/3 आपका बी वाला ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन, मतलब कि 2/3 आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। चलिए, मान लें कि 3 बिंदु ए 0,-1, बी 0,3 और सी 2,1 और किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल Δ1 है, और Δ2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना है, जिसका शीर्ष DEF और Δ1/Δ2 1/x के रूप में है। तो x का मान, यहाँ पे आपको जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है उसमें से सॉल्व करना होगा, जिसमें आपने एरिया का फॉर्मूला जो पढ़ा होगा। एक किसी भी त्रिभुज का एरिया जिसके निर्देशांक दिए गए हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 विद इन ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस फॉर्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, एक त्रिभुज है ए बी और सी। यहाँ पे ए का निर्देशांक आपको 0,1 दिया गया है, इसका निर्देशांक बी का निर्देशांक आपको 0,3 दिया गया है, और सी का निर्देशांक 2,1 दिया गया है। आपका किसका निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक। इसमें अब आपको यहाँ एक बिंदु पर डी और यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ, मतलब अब इसका हमको ये निर्देशांक और ये निर्देशांक, तो आपने उसमें निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इसका जो इस पर जो निर्देशांक है इसका, तो मान लीजिए इसका A, B और इसका C, D है। तो चलिए आगे अभी फिगर बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखा। तो आगे देखिएगा दोस्तों, जब हमने इसका त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC, और इसका मध्य बिंदुओं के लिए DE और F, फिर हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब वो फॉर्मूला लगाया Δ1 के लिए 1/2 x1। x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब है सॉरी x1 का मतलब आपका 0 हो गया, ये वाला। x2 का मतलब भी 0 हो गया, ठीक है।
तो आपका x1 आपका यहाँ से 0 हो गया, x2 भी 0 हो गया, तो इसमें बीच में जो भी है वो 0 हो जाएगा। आपका आगे जो बचा, आगे आपका ये वाली इक्वेशन बचेगी, तो -1 और -3 मिलकर कितना हो गया, -4। ठीक है, -4 और इंटू 2 बचा कितना, -8। तो del1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, del1 इज इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट -8। अब हम इसको 2 से 8 को काट देंगे तो del1 का एरिया कितना हो गया, -1। वैसे भी एरिया माइनस में होता नहीं है, इसलिए प्लस का 1 लेंगे, बट आगे भी लेने पर वो कट जाएगा। तो हम del1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। del1 इज इक्वल टू -4 आ गया आपका। सेम ऐसे ही जब हम इसके लिए इसके DEF के लिए निकालेंगे, तो DEF के लिए हमको पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। चलिए हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, किसका, D का, E का और F का। उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों जब हमने D का निर्देशांक निकाला, तो जब हमने D का निर्देशांक निकालने के लिए हमको A और B का निर्देशांक लेना होगा, तो हमने A का निर्देशांक लिया, तो A का निर्देशांक x के लिए 0, x के लिए 0 और उसके बाद फिर से 0, तो 0 + 0 कर दिया अपॉन में 2, और y की जगह पर -1, y1 की जगह पर, और y2 की जगह पर 3। दोनों को जब कर हल करके निकाला तो D का निर्देशांक हमारा क्या आ गया, 1, 0, 1। ठीक है, आगे हम ई बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, जब हमने ई बिंदु का निर्देशांक निकाला तो वो क्या आया, 1, 2। ऐसे ही हम चलते हैं एफ बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। ऐसे ही हमने एफ बिंदु का निर्देशांक निकाला तो 1, 0। अब हम इस छोटे वाले त्रिभुज का भी एरिया सेम इसी प्रकार से जब हम सॉल्व करके निकालेंगे, तो अब निकाल के आपको मैं बता रहा हूँ कितना आएगा। उसके बाद आप सेम फार्मूले का यूज करके, जो हमने बताया आपको डेल्टा इक्वल टू त्रिभुज का 1/2 और x1 वाला, सेम उसी फार्मूले का यूज करके इस त्रिभुज का भी एरिया हम निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार जब हमने सॉल्व किया दोस्तों, तो हमें del2 का एरिया कितना मिला, -1। अब हम इस फॉर्मूले में जो ये दिया गया है, आपका फॉर्मूला नहीं है, जो एक समीकरण दिया गया d1/d2 इक्वल टू 1/x, इसमें रख के हम आपका x का मान निकाल सकते हैं। तो d1 की जगह हमको क्या मिला है, -4, d1 की जगह -4 और d2 की जगह -1। जब हम इसको रख के सॉल्व करते हैं तो आगे देखिए, रखने पर -4 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1/x, और माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हमारा x इज इक्वल टू जो आएगा, x इज इक्वल टू 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 हो गया है। जो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया गया है x + y इज इक्वल टू 3, xy इज इक्वल टू 2। तो x³ माइनस का y³ का मान गए थे। इसमें आप x³ माइनस का y³ का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको पता होगा, दैट्स अ नॉर्मल फॉर्मूला। तो इसके लिए हम एक तरीका और यूज कर सकते हैं कि इसको हम सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं। सेटिस्फाई देखिए, इस समीकरण को सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे, ये पहला वाला जो समीकरण आपका दिया गया है, x + y इज इक्वल टू 3, इसको हमें सेटिस्फाई करवाना है। अगर हम x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रख दें, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रख दें, तो आपका यहाँ समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। और यहाँ भी वो समीकरण जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब x की जगह पर हम 2 और y की जगह पर हम 3 आराम से रख, x बराबर 2 और y इज इक्वल टू 3 हम आराम से रख सकते हैं। तो जब सॉरी y की जगह पर हम 3 नहीं, हम y की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन हो गई। y इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पे रख सकते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो x³ माइनस का y³ इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x³ माइनस y³ जो हमने सॉल्व किया, तो 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं। एक त्रिभुज भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, को 20 पैसे, ध्यान रखिएगा 20 पैसे है, 20 रुपए नहीं, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। तो 72, 30 और 78 को हम देखते हैं, तो क्या ये एक समकोण बनाएंगे, समकोण बनाएंगे नहीं। तो इसमें हम हीरोज फॉर्मूला जो होता है आपका s विद इन ब्रैकेट अंडर रूट करके होता है, जो एक s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का यूज करके हम इसमें से एरिया निकालेंगे और उसके बाद में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20/100 करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका s इज इक्वल टू क्या हो गया, 72 + 30 + 78/2 बराबर 90। मतलब s का मान क्या आ गया, 90। आपका जो अर्ध परिमाप क्या है, 90 आ गया। अब हम आगे इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो गया आपका, 90, 90 - 72, 90 - 30 और 90 - 78। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करके आपको बताते हैं।
दोस्तों जब हमने इसका आगे किया तो 90 गुणे 18 गुणे 60 बचा। क्या बचा है आपका 90 गुणे 18 गुणे 60। ठीक है, जब इसको आगे जब फाइनली निकालते हैं तो एरिया आपका आगे कितना आ गया 1080, और खर्च आपका निकालने के लिए हम आगे 1080 गुणे 20/100, 20/100 इसलिए कर जाए कि 20 पैसा हमने उसको रुपए में बदल लिया। आगे देख बराबर 216, मतलब आपका 216 क्या हो गया आंसर। 216 इसमें क्या हो गया आंसर हो गया आपका 216। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कितने मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाता है। तो इसके भी कई तरीके हैं, क्योंकि नॉर्मल सवाल जो होता है उसका कई प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। तो हमने कितना मूलधन को P मान लिया, तो 10 वर्षों में साधारण ब्याज 120। तो हमने क्या साधारण ब्याज SI जो S इज इक्वल टू फॉर्मूला वो होता नहीं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन को हमने P मान लिया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बस इस जीरो से इस जीरो काट दिया हमने, ये खत्म ही हो गया। अब 6 दूनी 12 कितना आ गया 20, 20 दूना 100, तो P कितना आ गया आपका 200। मतलब कि जो आपका मूलधन था कितना था 200 रुपये था। ठीक है, 200 रुपये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है इसका LCM निकालने के लिए कि इसका लाशा आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आपका सॉल्यूशन आपको हम लाशा इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे लाशा निकालना काफ़ी इजी होता है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसका मैं आपको डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर कितना हो जाएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि लाशा निकालना एक नॉर्मल बात है। तो नॉर्मल आप देख लीजिए, जो टफ क्वेश्चन लोग कहते हैं ग्रुप डी का पेपर टफ आ रहा है, इसमें इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन ही सारे। इसके पीछे वाला क्वेश्चन देखिए कितना इजी था, तो सेम है। तो इसका आंसर आपको C नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 55/11 प्लस 18 माइनस 6 गुणे 9, इसका आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। इसमें देखिए 18 में से 6 हमने क्या कर दिया, 18 में से 6 घटा दिया तो कितना बचा 12, और 12 को 9 से हमने गुणा कर दिया तो 12 9 108, और 55 को जब हमने 11 से भाग कर दिया तो कितना बचा 5। ठीक है, प्लस 12 9 108, और 108 5 113 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है, यदि 7 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 22 प्लस 7 की पावर 23 7 की पावर 23 प्लस 7 की पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 7 की पावर सब में से 7 की पावर 21 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या बचा 1 प्लस 7 प्लस 7 7 49 प्लस 300, 7 की पावर 3 बचेगा, 7 की पावर 3 का क्या होगा 343। ठीक है, अब आगे दिखाते हैं आपको। इसमें 400 रुपये आपका लिखा गया है, 400 रुपये में बोल रहा हूँ। 7 की पावर 21 गुणे 400 को हम 25 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 400 आपका 25 से पूरा कट जाएगा, तो आपका शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 हो गया, दैट्स नॉर्मल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, इसको भी आपको टफ नहीं कहा जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, थोड़ा सा जूम करेंगे तब आपको दिखेगा। आगे आपको दिया गया है, दिए हुए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है। देखिए ACD आपका क्या दिया गया, एक्शंस दिया गया है। ACD आपका यही तो है, ACD आपका कितना दिया गया, एक्शंस दिया गया है। ACD का मान कितना होगा, देखिए सूचना पहला तो आपको ये दिया गया है, इसमें से हम ACD का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है अंतर सुदूर, फॉर्मूला नहीं एक प्रमेय है। त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, जैसे एक्शंस यहाँ पे दिया गया है, अंतर सुदूर दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पहले से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, मतलब पहला क्या हुआ सही हुआ। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा आपको दिखाते हैं क्या दिया गया। दूसरा क्या दिया गया है कि ACB इक्वल टू 180 माइनस एक्स। देखिए हमें इसमें पहले का सहारा अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो x का मान क्या करना है, x का मान हमको ACB का रख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले का सहारा लेके मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अकेले दूसरे से नहीं निकाल सकता हूँ। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है या तो 1 अथवा 2 पर्याप्त है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 2 नहीं पर्याप्त है, अथवा, और दूसरा
केवल एक पर्याप्त है, ये सही हो सकता है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त है, ये भी गलत है, केवल दो पर्याप्त है। आपका क्या हो गया आंसर? आंसर आपका हो गया बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि रंजीत एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत कार्य छोड़ देता है। अंजी से इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ऑप्शन है 9 दिन, 11 दिन और 15 दिन। तो ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया इनका, रंजीत जो है 25 दिन में, अंजी 20 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम हमने कितना ले लिया? 100 आ गया। ठीक है, और 4 और 5 क्या है? इनका एक दिन का कार्य। अगर रंजीत जो है एक दिन में 4 काम करता है, 25 दिन में 100 काम को कर देगा। देखो अब वो दो लोग 5 दिन काम कर लेते हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 प्लस 5, दोनों लोग मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग मिलके एक दिन में 9 काम कर ले रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि 9 गुणे 5 दिन तक कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 45। मतलब 45 काम टोटल हो गया। आपका टोटल काम 100 है, लेकिन 45 काम इन लोगों ने कर दिया है। बचा आपका कितना काम? 55 काम। तो जो आपका अंजी है एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम कितने दिन में कर देगा? 55/11, 55/11 बराबर, सॉरी 55/11 नहीं, 55/5, क्योंकि अंजी देखिए आपका एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। ठीक है, अंजी आपका एक दिन में 5 काम कर, 55/5, तो आपका कितना दिन आएगा? 11। मतलब कि 11 दिन जो है अंजी को और लग जाएगा। अगर अंजी अकेला उस काम को करता है तो आपका आंसर कितना हो गया? 11 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई की विकर्ण है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में जल्दी, जैसे कि मैं थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो। ठीक है, इसलिए। लेकिन आप पेपर में क्वेश्चन पढ़ने में जल्दी मत करिएगा, क्वेश्चन को करने में जल्दी करिएगा, पढ़ने में नहीं, क्योंकि आप गलती कर जाएंगे वहाँ पे। और 12 सेंटीमीटर है, में 10 सेंटीमीटर लंबाई एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो विकर्णों के वर्गों का योगफल जो होता है वो साइड्स के वर्गों के योगफल का 2 गुना होता है। तो हम उसी फॉर्मूले को इसमें लगा देते हैं। ठीक है, वो उससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमने मान लिया कि एक विकर्ण हमारा 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमने मान लिया कि हमारा दूसरा विकर्ण x सेंटीमीटर। इस समीकरण जब हमने रखा दिया 10 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आगे हम स्क्वायर से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। अंडर रूट 316 आ गया। ठीक है, x का मान अंडर रूट 316 आ गया। अंडर रूट 316 कब आया? आगे हमने सॉल्व किया, तो 316 जो है अंडर रूट आपका लगभग कहाँ तक जा रहा है? लगभग आपका 18 करीब तक, 324 और 17 289, तो मतलब 17.8 आपका हो जाएगा, क्योंकि जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 17.77 के आसपास तक आपका आएगा। ठीक है, आगे आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, वो है दो सहवास संख्याएं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक ए बी से बड़ा होगा। मतलब वो ब्रैकेट में दिया गया, मतलब क्या होगा? देखिए जो सहवास संख्या होता है उनका मासा 1 होता है। मान लीजिए 2 और 3 का आपको लासा निकालने कहा जाएगा, तो 2 और 3 का लासा 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन है ही नहीं, केवल एक क्या होता है जिसमें कुछ कॉमन ना हो वो आपकी सहवास संख्याएं होती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 मानते हुए पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। आपको ट्रिपलेट याद रखना होगा कि 24 और 25 के साथ 7 होता है। 7 24 25, मतलब इसमें जो आधार की जगह त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब हमको पाई आर एल ज्ञात करना है, तो हम आसानी से पाई आर एल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पाई आर एल रखने पर पाई 22/7, आर 7 हो गया और एल आपका 25 दिया गया, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 500, 50 550 क्या हो गया आपका आंसर होगा, जो कि आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के एक टैंक को 3 पाइप एक्स वाई जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा सकता है। पाइप जेड वाई से 3 गुना तेज है और पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को पाइप एक्स अकेले भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, जैसे हमने आपको एक वर्क एंड टाइम का भी जस्ट बताया है, उस तरीके से भी लगा सकते हैं और एक तरीके से और लगा सकते हैं। देखिए उसको कैसे है, 3 पाइप है एक्स वाई और जेड, एवरेज निकाल लीजिए। देखिए पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना है, पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना है, तो आगे मान लीजिए अगर 2 गुना पाइप वाई और पाइप एक्स से 2 गुना है। ठीक है,
तो अगर हम x से 2 गुना है कौन, पाइप y, अगर x को हम 1 मान लेते हैं तो y कितना हो गया, 2 हो गया, और जब y से z 3 गुना है तो z कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये आसान तरीका होता है। और ये तीनों मिलके 5 घंटे में भर देते हैं, आपको दिया गया है, ये तीनों मिलके 5 घंटे में भर देते हैं। तो आपका इसका अनुपात 5 घंटे में भर देते हैं। तो आगे हम निकाल लेते हैं 6 2 8 1 9, मतलब टोटल काम कितना है, 9 गुड़े 5 बराबर 45। ठीक है, 45 है। अब आपका x जो है 1 घंटे में 1 काम कर लेता है, 1 काम करता है, यहाँ आपने देख लिया, तो वो टोटल 45 काम 45 घंटे में भर देगा। ठीक है, आंसर हो गया कितना, 45। आगे चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर 16 नंबर रिपीट हो गया था क्वेश्चन, इसलिए हमने सीधा सीधा 15 नंबर को स्किप कर करके 16 नंबर क्वेश्चन ही ले रखा है। चलिए इसको हम जूम करते हैं पहले आपके लिए। क्वेश्चन पढ़िए, निम्न पाई चार्ट में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या 12,40,000 रुपये है। तो क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं। क्वेश्चन है किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा, देखिए जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा निर्मित करेगा, इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। तो परसेंटेज किससे ज़्यादा, सबका है, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, LMN का। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, LMN। चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन आज हमने आपको सॉल्व करवाया। इसमें से जो और क्वेश्चन बचे हैं वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि कौन सी शिफ्ट का है, 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट का। आगे के सॉल्यूशन भी आपको हम देंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।